अभी अभी हस्बैंड को किया है कॉल। वो है ऑन ड्यूटी। अभी बोल रहे थे आने के लिए टाइम लगेगा। आजकल शूलिनी में कुछ फेस्टिवल चल रहा है, तो शूलिनी यूनिवर्सिटी में उधर ही है। आते आते हो जाएंगे लेट। तो खाना भी थोड़ा सा लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि अगर जल्दी बनाऊंगी तो ठंडा हो जाएगा। अगर आने के बाद बनाऊंगी तो ऊपर से ठंड है, तो गर्मा गर्म खाना खाएंगे दोनों जने मिलके। अभी मैं खाती हूँ चुकंदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चुकंदर खाना भी। पर पूरा मुंह हाथ एकदम लाल हो गया। हेलो, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा ठंड है। सुबह तो हल्की हल्की धूप लगी थी और फिर दोपहर में हो गई थी बारिश। बहुत सारी जगह पहाड़ों पर बर्फ भी गिरी है आज। तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि काफी दिनों से बिल्कुल सूखा पड़ गया था। जमीन के लिए भी, बाग बगीचों के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए। अगर सूखा पड़ता तो गर्मियों में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा आनी थी हम लोगों को भी, और बागवानों को बाग के लिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। आज खूब सारी बारिश और बर्फबारी हुई, और ठंड भी इतनी ज्यादा लग रही थी कि पहले तो सुबह पतला सूट पहना था और उसको थोड़ी देर तक पहने रखा। फिर हल्की हल्की सी ठंड लगने लग गई, फिर स्वेटर पहनी। फिर भी गुजारा नहीं हुआ, और फिर उठ के दोबारा से चेंज कर दिया, और फिर से वही सर्दियों वाला मोटा सूट निकाल दिया। इतनी ज्यादा ठंड है आज हमारे यहाँ। तो बस अभी किचन में आई ही हूँ, और थोड़ी देर पहले ही दूध वाले ने दूध भी ला कर रखा था बाहर सीढ़ियों पे। हमेशा ही बाहर होता है। आज देखो थोड़ा सा लेट हो गई तो दूध भी ठंडा हो गया, क्योंकि जब मैं हमेशा ही लेकर आती हूँ बाहर से अंदर, हमेशा ही बाहर से लेकर आती हूँ दूध, तो हमेशा गर्म रहता है। आज थोड़ी सी लेट हो गई तो ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है बॉटल में। क्योंकि आजकल मैंने दूध वाले से जो पहले दूध लेकर आते थे, उनके गाय का दूध मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा पता नहीं क्या मिलाते थे, मुझे नहीं पता है। जब बॉईल करते थे ना दूध, एकदम दूध की स्मेल तो गायब ही हो गई थी, और बड़ी अजीब सी स्मेल आती थी। हमारे किचन में खड़े नहीं हो पाते थे, बिल्कुल मतलब कि डिफरेंट वाली जिसको बोलते हैं ना, अलग सी स्मेल आती थी। तो मैंने उनका बंद करवा के किसी और से लगाया है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही गाय चूते हैं ना, वैसे ही जिनको भी उन्होंने दूध लगाया है उनको इस तरह की बोतल में, जो बिस्लरी की बोतल्स होती है ना, उसमें भरकर सबको, जिन्होंने लीटर लगाया है, 2 लीटर लगाया है, ऐसे ऐसे करके सबको बांटते हैं। तो गरम गरम ही दूध पहुंचता है हमारे घर तक, तो अच्छा भी लगता है। अब मैंने बोतल खाली करके छान कर दूध रख दिया है उधर बॉईल करने के लिए। साथ के साथ कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैंने बनाई है मिक्स दाल, जो कि उधर कुकर सीटियां दिलाकर, जो है ना, कुकर गैस ऑफ करके रखा है साइड में। और साथ ही बना रही हूँ करेले। काफी दिनों से करेले पड़े थे फ्रिज में, मुझे लगा ये खराब हो जाएंगे। करेले मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे भी। तो मैंने सोचा चलो काट लेती हूँ, बनाती हूँ थोड़ी देर में। और साथ ही मैंने इधर टमाटर वगैरह सब कुछ रख दिया है, मसाला, और प्याज लग गया है सड़ने। ज्यादा प्याज एक साथ लाया था कुछ ही दिन पहले, तो ये थोड़ा सा सड़ रहा है बीच बीच में। चलो, जो भी सड़ा होगा उसका पार्ट अलग करके एंड धो के अच्छा सा बना दूंगी। तो ये तो रही बात आज रात डिनर की। और साथ ही आज मेरी छोटी वाली बेटी की शादी की सालगिरह है। उसकी शादी हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। तो मेरी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना मेरी बेटी को। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और टाइम का देखो पता ही नहीं चलता है, कब कैसे और कैसे बीत गए 5 साल, पता ही नहीं लगा।
तो भगवान करे उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। और साथ ही समधी जी की कॉल भी आई है मुझे स्पेशली इनविटेशन के लिए। उन्होंने इस बार एडवांस में ही मुझे इनविटेशन कॉल कर दिया है। तो उनके यहाँ कुछ फंक्शन है, भागवत है, तो उन्होंने बोला है कि जून में आपको आना है। तो अभी तो देखो मार्च लगा है, जून तो बहुत लेट है। चलो देखते हैं तब तक क्या होता है। तो यही मैंने उनसे कहा है, कोशिश करूंगी। और टाइम काफी लंबा है बीच में, अभी मार्च है, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। जून में जाकर है भागवत। तो तब तक तो सोचूंगी क्या होता है क्या नहीं। तो अब करती हूँ डिनर बनाने की तैयारी, और साथ ही मीठे में बनाऊंगी हलवा। वैसे हलवा मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, देखती हूँ या फिर बाहर से कुछ ऑर्डर कर देंगे, कुछ ना कुछ मीठा आज जरूर खाएंगे। बेटी की मैरिज एनिवर्सरी है तो। और अभी एक बार फिर से बाहर बारिश शुरू हो गई है। सामने वाली शॉप भी बंद हो चुकी, आज बड़ी जल्दी शॉप बंद हो गई, क्योंकि ठंडा इतना है कि थोड़ी देर भी बाहर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मोटा स्वेटर निकाल दिया है और मोटा सूट पहना है। तो उसके बाद ही किचन में आई हूँ। तो अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। ये मैंने इसमें पीस कर रखा है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, और या बोलूंगी मैं इसको दवाइयाँ। तो इसमें है सौंफ, जीरा, अजवाइन, जो कि आपकी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। तो ये ना मैंने बनाकर मैं भूल गई थी, इसको मैंने बॉटल में रखा था। ये टॉप्स की बॉटल है अचार वाली, तो मैं कभी भी नहीं फेंकती। आप सभी जानते हैं जो भी बॉटल्स डब्बे वगैरह होते हैं वो किसी न किसी यूज आ ही जाते हैं। तो इसको मैंने इधर भर कर रखा था। तो पिछले कल मैं कुछ कर रही थी, भूल गई थी बनाकर, तो फिर मुझे मिल गई अचानक से। तो मैंने इसको बाहर निकाला और आजकल फिर से लेना शुरू कर दिया है सुबह और शाम। इसको खाने से बहुत हल्कापन भी महसूस होता है। अगर हम कुछ भी खा लेते हैं ना ऐसी वैसी चीज वायु वाली, तो ये वायु को जो है ना काट देती है, पेट में गैस बनने ही नहीं देती है। अपने घर की बनाई हुई चीजें बहुत ही बेनिफिशियल होती है। मैं तो ज्यादातर दवाइयों से तो मैं बहुत परहेज करती हूँ, और दूसरी चीजों से भी। जो भी अपने घर के अंदर चीजें होती है बस उन्हीं का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करती हूँ, उपयोग करती हूँ, उनको ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाती हूँ। सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, ये सब चीजें ये तो हमारे घर के किचन के मसालादानी में हमेशा ही अवेलेबल रहती है। तो मैं इसी का ही उपयोग करती हूँ। तो और क्या बोलूं। और कुछ है ही नहीं है बोलने के लिए। आज के ब्लॉग की दी एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।